ओम शांति। आज 14 अगस्त 2026 शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने याद से प्राप्ति बताई कि बच्चे जानते हैं योग बल से पाप कटते जाते हैं। जिनके योग बल से पाप कटते जाते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ता जाता है। बच्चे अपनी अवस्था को आपे ही जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक भी बहुत अच्छा होता है। जितना याद में रहेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि बाबा कहे तुम राजयोगी राज ऋषि हो। और गर्व दिलाई अंडरलाइन कराते कहा कि हठ योगी ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, लेकिन राज ऋषि भगवान को बाप मानते हैं, जिनसे वर्षा पाते हैं। फिर स्वयं की चेकिंग करने के लिए कहा कि अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था को खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेंगी उतना खुशी रहेंगी। तो देखना है हमारे में कोई शरीर का भान तो नहीं है। हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा भी चढ़ेगा और औरों को भी लायक बनाएंगे। और साथ में कहा कि बाबा का फरमान है, बच्चे देखना है मेरे में देह अभिमान तो नहीं है। बाबा कहे अगर देह अभिमान है तो समझो बहुत कच्चे हैं, बाबा से दूर हैं। बाबा फरमान करते हैं बच्चे अब हीरे जैसा बनना है तो देही अभिमानी बनो। फिर विशेष अटेंशन दिलाते कहा कि ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, अभी रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट आएंगी। इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के पुरुषार्थ में कमेंट नहीं करना है। अंत में ही सबका पता पड़ेगा कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहे इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। तुम अभी विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करते हो। कम बात है क्या? तो अपनी जांच करते रहना है। और कर्म भोग को स्पष्ट करते कहा कि बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता है। अंदर ही पीड़ा होती है जो खुद ही महसूस कर सकते हैं। और कहा कि आज की दुनिया में सभी मनुष्य को अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, लेकिन अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ कोई डर की बात नहीं, टैक्स आदि की बात नहीं। यह सब फिक्राते यहाँ रहती हैं। इसलिए गाया जाता है फिक्र से फारिग गिंदा स्वामी सतगुरु। अर्थात अभी बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सब फिक्रातों से फारिग करते हैं, सब चिंताओं से मुक्त कर देते हैं। और नशा दिलाते कहा कि बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी अभी संगम पर ही है। तुम ही महावीर बनते हो। अभी जब निश्चय होता है तो आत्मा कहती है हमको रावण हिला ना सके, अर्थात कोई भी कमी अवगुण बुराई हमको हिला नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि अचल अडोल अवस्था बनानी है। और साथ में कहा जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा है। पुरुषार्थ करने का समय अभी है, फिर विनाश की धूमधाम होंगी। और आज विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराते कहा कि संगम युगी शरीर की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि यह अंतिम जन्म का अंतिम शरीर है। इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे तो बाप को याद करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जीते रहो। जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। बाबा कहे अभी तुम्हारी बहुत कमाई होती रहती है, तो शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करो। और शरीर को तंदुरुस्त रखने की विधि भी बताई। जैसे वरदान देते हुए कहा कि खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक रस चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। बाबा कहे यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवता पद पाना है। तो बलिहारी इस समय की है, इस शरीर की है। और तंदुरुस्त रहने की विधि बताई कि सदा खुश रहना है। जितना बाप को और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाबा की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो। तो देखना है हम कितना खुशी में रहते हैं, कितना फकुर में रहते हैं।
फिर सर्विस के लिए कहा कि तुम बाबा के मददगार हो, मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाबा भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र देंगे। बाबा कहे हम तुमको मंत्र देते हैं, तुमको फिर औरों को मंत्र देना है, कलम लगाना है। बाप बच्चों को कहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, सबको मन मना भव का मंत्र देते जाओ। बाबा कहे मन मना भव का मंत्र तो गीता में प्रसिद्ध है, सबको कहो बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सब यह मंत्र पसंद करेंगे। मन मना भव अर्थात मुक्ति, मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति, यह मंत्र सबको देते जाओ। और स्पष्ट किया कि अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो अभी हम पुरुषार्थ कर यह पद पाएंगे। तो बाबा कहे यह खुशी जास्ती उनको रहेंगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। कहते हैं बाबा हम मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त नशीन बन सकेंगे। तो बाबा कहे यह भी समझ चाहिए कि धारणा करेंगे तब तो तख्त नशीन बनेंगे। समझना है हम कितना सर्विस करते हैं, कितना खुशी में रहते हैं। और बाबा कहे जितना खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेंगी। और लास्ट में निरहंकारी बाबा ने स्पष्ट करते कहा कि तुम मुझे अविनाशी सर्जन कहते हो, यह जास्ती महिमा कर दी है। वास्तव में मैं पतित पावन हूँ, आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। यह तो सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। माम एकम याद करो, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और साथ में कहा कि ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अपनी सहयोग की अंगुली देकर कलयुगी पहाड़ को पलटाते हो। बाकी सचमुच कोई पहाड़ आदि की बात नहीं है, अर्थात दुख अशांति से छुड़ाई सुख शांति में ले जाने के लिए सहयोगी बने हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेंगी, सेवा करने का उमंग आएगा। मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेंगी, सेवा करने का उमंग आएगा। आज मुरली से प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहे देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक शिव बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा कहे ना देह अभिमान में आना है और ना लापरवाह बनना है। कर्मातीत अवस्था बनने तक इस शरीर की संभाल करनी है। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। आज का वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है।
आज बाबा ने स्वार्थ शब्द को बहुत गुह्य रीति स्पष्ट किया। स्वार्थ अर्थात स्व के अर्थ को जानना और फिर कर्म करना, अर्थात आत्मिक स्थिति में रहकर न्यारे होकर कर्म करना। जब ऐसे स्थिति में रहकर कर्म करेंगे तब एक रस स्थिति व सहज पुरुषार्थ हो जाएगा। आज का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगारी हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो। बाबा ने बड़ी गुह्य धारणा बताई कि सिर्फ संकल्प में ही नहीं लेकिन वृत्ति में भी ब्रह्मचारी बनना है, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।